मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि हमें कहा जाता है दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। माफ कीजिए, इससे बड़ा झूठ मैंने नहीं सुना। क्या आपको नहीं लगता कि विश्व युद्ध का फायदा उठाकर अगर हमने अंग्रेजों को बाहर नहीं धकेला तो ऐसा मौका फिर नहीं आएगा? गलत है। दुश्मन को उसकी मुसीबत के समय दबाना गलत है। ये युद्ध समाप्त हो जाने दो, फिर हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ लेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी तो हमने उनकी मदद की थी, बदले में हमें क्या मिला बाबू? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। इस बार भी अगर हम चूक गए बाबू तो शिकंजा इस कदर कस जाएगा कि हम सदियों तक गुलाम रहेंगे। ये चुप बैठने का वक्त नहीं है बाबू। मुझे दुख है सुभाष, पर ऐसी बातें के कारण ही कांग्रेस ने जो तुम पर बैन लगाया था, मुझे उसका साथ देना पड़ेगा। गांधी जी जिस अंबेडकर के सामने आप धरने पे बैठ गए थे, सुभाष चंद्र बोस से आपने मॉरल ग्राउंड पे दबाव बना के इस्तीफा ले लिया था। आपने पटेल जैसे आदमी को, जिसको 14 में से 12 वोट मिले थे, उससे कहा कि नेहरू की हार मेरी हार है। वो इतने हाई मॉरल ग्राउंड के लोग थे कि उन्होंने कहा आप अगर ये कहते हैं, ये छोड़ दी मैंने। इतने सब के बावजूद भी गांधी जी का एक चित्र मुझे बताइए, कोई एक घटना बताइए। आप में से सारे लोग इसमें बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, किसी विचारधारा के हों, ये मामला विचारधारा का नहीं है। गांधी जी जिन्ना और नेहरू के सामने कब धरने पे बैठे थे कि ये जो तुम देश बांटने की बात इससे कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं बांटने दूंगा। बापू, मैं भगत सिंह के विचारों की सराहना तुमने क्यों की जवाहर, और वो भी कांग्रेस बुलेटिन में? मैं चाहता था कि उस पर डिबेट हो, चर्चा हो। चर्चा? तुम जानते हो उनके तरीके कांग्रेस के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे तरीका जो भी हो। उसके बाद देश को क्या चाहिए, क्या करना है, इसके बारे में वो नहीं सोच रही। अगर कांग्रेस के तरीकों से आजादी मिली तो गोरे साहब तो चले जाएंगे, उनकी जगह भूरे साहब आके बैठ जाएंगे और हालात वही के वही रहेंगे। अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब। अगर देश को सुभाष बाबू, सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्वों का मार्गदर्शन मिला होता तो स्थितियां बहुत भिन्न होती। 60,000 की इंडियन नेशनल आर्मी थी जो सुभाष चंद्र बोस ने रेस करी थी, खड़ी करी थी। 3 डिविजन्स थी इसके अंदर, और इनमें से 60,000 में से 26,000, जरा आंकड़ों पे ध्यान दीजिए, 60,000 में से 26,000 शहादत और कुर्बानी उनको मिली, प्राप्त हुई। वो लड़ते लड़ते मरे ताकि आप और मैं आजाद हों। 26,000 की कुर्बानी, और आप कह रहे हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूं, तुम मेरे पास आके गाओ। धीरे धीरे हमें आजादी जरूर मिल जाएगी। और कितने दिन बाबू, और क्यों? आजादी कोई भीख नहीं, ये हमारा अधिकार है, और अधिकार मांग कर नहीं, छीन कर लिया जाता है। तुम्हारी सोच एकदम गलत है सुभाष। हिंसा से कभी कुछ हासिल नहीं होता। भारत की आजादी का एकमात्र उपाय है अहिंसा। ये पुरानी बात हो गई है और उस इतिहास को हम बदल भी नहीं सकते। सिर्फ ये जानते हैं कि महात्मा गांधी इस विचार के थे कि सरदार जवाहरलाल नेहरू अपने के लिए ही ज़्यादा सोचते हैं, देश के लिए नहीं सोचते हैं। और इसीलिए उन्होंने यहाँ तक कि जब 15 पीसीसी प्रेसिडेंट्स में 14 पीसीसी प्रेसिडेंट्स ने सरदार पटेल को पसंद किया पार्टी का प्रेसिडेंट बनने के लिए, और आता था देश के प्रधानमंत्री। लेकिन गांधी ने आग्रह किया सरदार पटेल से, तुम हट जाओ, बाद में देखा जाएगा। नेहरू तुम एक काम क्यों नहीं करते? बापू से कहो कि अंग्रेजों को समझाएं कि वर्ल्ड वॉर 2 अहिंसा के मार्ग पे चल के जीत लें। और अंग्रेज ही क्यों, उन्हें कहो कि हिटलर को भी अहिंसा का पाठ पढ़ाए। ये सारी अहिंसा हम हिंदुस्तानियों के लिए क्यों है? नेहरू, कुछ लड़ाइयां ना सिर्फ अहिंसा से नहीं जीती जाती। लेकिन फिर भी ये नैरेटिव किया कि ये जो आजादी हमको मिली है, मैं तो इस शब्द के ही खिलाफ हूं। आजादी मिली है,
अगर ये जो भी कुछ थोड़ी बहुत आजादी है तो जान दे के हमने ली है, ये मिली नहीं है, हमने छीनी है तुमसे। आप कहां जा रहे हैं? हम कहां जा रहे हैं? बहुत हद तक मुनस्सर है। हम कहां से आ रहे हैं साहब? किस मोड़ से हमने ये गांव का राह पकड़ी? ठीक है, और इसके लिए अपने अतीत को याद करना जरूरी है, क्योंकि हमारे अतीत में छुपा हुआ एक बहुत बड़ा धोखा। ये तो लोग पूछते हैं कि नाथूराम गॉडसे ने गोली मारी। नाथूराम गॉडसे बहुत बुरा था, अच्छा था, ये इतिहास तय करता है। नाथूराम गॉडसे ने जो किया, उस वक्त जो सजा के प्रावधान थे, जो कानून था, उसके तहत उसको सजा मिली, उसने फांसी पे लटक गया। नाथूराम गॉडसे ने जो किया उसको उसके आर्गुमेंट थे। हो सकता है हमारा समाज ये कहे कि नहीं, हम उसके आर्गुमेंट को नहीं मानते, आपकी पूरी मर्जी है, न माने। लेकिन नाथूराम गॉडसे ने एक हत्या की थी, उस पे आज तक ये देश शर्मसार है, उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। गांधी जी ने तो सरेआम सरे महफिल ये बयान दिया था कि पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पे बनेगा। पाकिस्तान तो बन गया था,